खबर फिल्म स्टार शाहरुख खान की, जिनके लिए राहत की खबर आई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान 3 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में अब जा सकेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख पर लगी 5 साल की पाबंदी 2 साल पहले ही खत्म कर दी है। साल 2012 में आईपीएल फाइनल के दौरान क्रिकेट अधिकारियों से भिड़ंत के बाद उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुंबई में ये पाबंदी वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के जाने पर लगाई थी। 2012 आईपीएल फाइनल के दौरान ये बैन लगाया गया था और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड से झगड़े करने के मामले में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसी ने शाहरुख खान पर वानखेड़े में प्रवेश पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में शाहरुख खान, उनकी टीम के और तमाम जो दूसरे मैच हुए उसमें शामिल नहीं हो पाए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने यह बैन लगाया था और अब ये बैन उठा भी लिया गया है, रोक हटा ली गई है। यानी कि शाहरुख खान अब वानखेड़े स्टेडियम में जा पाएंगे, मैच देख पाएंगे। 3 साल तक शाहरुख खान वानखेड़े में नहीं जा पाए थे क्योंकि 2012 के बाद से उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। और शाहरुख खान ने हालांकि ये भी कहा था कि वानखेड़े स्टेडियम में जब उनका सुरक्षाकर्मी से झगड़ा हुआ था, पछतावा ज़रूर जाहिर किया था, लेकिन विवादों में शाहरुख खान इसलिए भी रहे थे क्योंकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो मुखौटा पहनकर भी स्टेडियम में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि शाहरुख खान पर इस बात को लेकर और ज़्यादा सख्त हुआ था मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। 5 साल की पाबंदी लगा दी गई थी, 3 साल हो चुके थे, 2 साल बाकी थे, लेकिन अब ये रोक हटा ली गई है। एमसीए के अधिकारियों ने साफ कहा था कि शाहरुख खान ने लिखित में माफ़ी नहीं मांगी है, ऐसे में उन पर से 5 साल का प्रतिबंध नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने मुंबई पुलिस को भी साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए थे कि शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश न करने दिया जाए। और एमसीए की तरफ से पुलिस को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि शाहरुख पर बैन चल रहा है, इसलिए शाहरुख को स्टेडियम के अंदर न जाने दिया जाए। लेकिन अब शाहरुख खान पर से ये पाबंदी हटा ली गई है। शाहरुख खान अब वानखेड़े स्टेडियम में जा सकते हैं। अमृता शेडगे हमारी संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमृता, एमसीए का जो रुख था वो बहुत कड़ा था और लिखित माफ़ी की भी शाहरुख खान से बात कही थी, पुलिस को भी लिख कर दिया था। अब वक्त से पहले ये पाबंदी हटाने के पीछे वजह क्या है? देखिए, आज एमसीए की जो मीटिंग थी वो सुबह 11 बजे करीबन शुरू हुई थी, जिसमें आशीष शेलार और शरद पवार भी शामिल थे। कुछ एक्सपेक्टेशंस इस हद तक थे कि शाहरुख खान पर जो बैन लगाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में एंटर करने से, वो बैन जो है वो हटाया जाए। ऐसे लग रहा था कि इस पर कोई डिसीजन आ सकता है और उसी के तहत जब मीटिंग खत्म हुई तो ये पता चला है कि ये पूरा जो पैनल था इस मीटिंग में शामिल, उन्होंने एक साथ ये डिसीजन लिया है कि इस बैन को अब काफ़ी वक्त हो गया है। उसके बाद शाहरुख खान की ओर से भी रिक्वेस्ट गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब ये पूरी तरह से सब सदस्यों ने मिलकर डिसीजन लिया है कि इस बैन को उठाया जाए। हम सब जानते हैं किस प्रकार से पिछली बार जब वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुई थी तो शाहरुख खान ने कुछ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से और कुछ वानखेड़े के अधिकारी थे जिनके साथ गैर व्यवहार किया था, उसके फोटोज भी सामने आए थे। वो मामला जो था वो कई दिनों तक चला था। उसके बाद शाहरुख खान को बैन किया गया था। एक आईपीएल ऐसा ही निकल गया जब शाहरुख खान वानखेड़े में नहीं आ पाए अपनी टीम को चेयरअप करने के लिए। लेकिन अब ये फाइनली डिसीजन हुआ है कि शाहरुख खान को जो बैन शाहरुख खान के ऊपर था वानखेड़े में एंटर करने से वो हटाया जाए। कोई प्रतिक्रिया अमृता शाहरुख खान की मिल पाई? अब तक शाहरुख खान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि अभी जस्ट डिसीजन हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आगे के कुछ वक्त में शाहरुख खान इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया दे। अगर मीडिया से नहीं बात करते हैं तो एटलीस्ट ट्वीट कर दे इस बारे में कुछ। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जिस 15 मिनट हुए हैं मीटिंग खत्म होके और डिसीजन जो है वो मीडिया के जरिए एमसीए ने जारी कर दिया गया है, तो आगे के कुछ वक्त में ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान जरूर इस पर कुछ बात करेंगे या फिर एक ट्वीट ही कर दे इस बारे में कि उनका क्या कहना है। अमृता, अगर हम 2012 के उस वाक़ये को याद करें तो शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ थे, वॉचमैन से लड़े थे, ग्राउंडमैन से उनकी बहस हुई थी, एमसीए के अधिकारी से काफ़ी कहासुनी हुई थी।
उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन एमसीए की कोई बात शाहरुख खान ने नहीं मानी थी, ना वो माफ़ी मांगने वाली बात थी, ना अफसोस जताने की बात। जिस तरह से वो व्यंग उन्होंने किया था कि मैं मुखौटा लगाकर चला जाऊं, कौन पहचानेगा। तो अब अगर ये फैसला आया है एमसीए की तरफ से, तो क्या सभी सदस्य इस पर सहमत थे? देखिए, आशीष शेलार जो थे, इन्होंने इस मामले में पूरा अनाउंसमेंट किया है। हालांकि मीटिंग से पहले शरद पवार बाहर आए थे, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा था कि जो डिसीजन है, उसका जो कुछ फैसला है, उस बारे में बात करने के लिए आशीष शेलार मीडिया की जो सवाल है उनको जवाब देंगे। इसीलिए आशीष शेलार ने पहले आकर यही बताया कि इस बारे में डिस्कशन काफी हुआ था। एमसीए की मीटिंग में काफी मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन सब में डिसीजन होने के बाद एकता से ये निर्णय लिया गया है कि ये जो बैन है शाहरुख खान के ऊपर का, वो हटाया जाए, क्योंकि काफी साल भी हो गया इस मामले को। और एक हादसा था जिसमें दोनों तरफ से झगड़े हुए थे। हालांकि शाहरुख खान का बिहेवियर जो था वो सामने आया था, फोटो के जरिए कितना अग्रेसिव वो हुए थे। लेकिन अब आशीष शेलार का और एमसीए का यही कहना है कि जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक साथ आकर ये डिसीजन लिया है कि शाहरुख खान के ऊपर का वानखेड़े में एंटर करने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, वो पाबंदी उठाई जाए। अमृता, ये भी एमसीए की तरफ से एक बात आई थी कि जब तक लिखित माफ़ी शाहरुख खान नहीं मांगते हैं, तब तक ये बैन नहीं हटाया जाएगा। और शाहरुख खान ने बिल्कुल ये माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि शाहरुख खान अड़े रहे थे। उनका तर्क ये था कि मैं टीम का मालिक हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, मैं अपने टीम मेंबर्स से मिल सकता हूँ, मैं मैदान में घूम सकता हूँ, इसकी मुझे छूट है मालिक होने के नाते। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमसीए को ये फैसला करना पड़ा, एमसीए झुका, क्योंकि शाहरुख खान ने तो माफ़ी नहीं मांगी है अभी तक। अमृता जी हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं सईद, कि शाहरुख खान ने अब तक इस मामले में कोई माफ़ी नहीं मांगी है। उसके बाद कई सारी और भी चीज़ें सामने आई थी कि शाहरुख खान ने अपने बच्चों के सामने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, झगड़े में कुछ गाली गलौज भी हुआ था, ऐसी बातें भी सामने आई थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। हालांकि बहुत साल हो गए इस चीज़ को, इसके बाद दो आईपीएल मैचेस चले, सेशंस चले, लेकिन ये बात सही है कि शाहरुख खान ने माफ़ी अब तक नहीं मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद एमसीए ने ये डिसीजन लिया है। क्या कारण थे इसके पीछे के, क्यों इस तरह से माफ़ी ना मांगते हुए भी ये डिसीजन लिया गया कि शाहरुख खान के ऊपर की पाबंदी हटाई जाए, इस बारे में अब तक बातें सामने नहीं आई है। लेकिन इसके बाद अगर एमसीए का कुछ मीटिंग होता है, तो शायद इस बारे में और भी मेंबर्स जब बात करेंगे, तो ये कुछ खुलासा हो पाएगा कि इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया। लेकिन किसी एक इंसान का डिसीजन नहीं था, ये आशीष शेलार ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था और कहा था कि सब सदस्यों का यही कहना था कि अब ये जो पाबंदी है वो उठाई जाए। आशीष शेलार का जिक्र कर रही हैं अमृता, और उनकी प्रतिक्रिया भी मिल चुकी है। आप एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मीटिंग में ये निर्णय हो गया कि कलकत्ता की जो टीम आईपीएल में खेलती है, उसके ओनर शाहरुख खान, इनके ऊपर एक दुर्दैवी घटना होने के कारण बैन किया गया था। वानखेड़े में आने के ऊपर वो बैन उठाना चाहिए, ऐसे मांग मैंने की और मैनेजिंग कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया। और सुमोटो शाहरुख खान के ऊपर जो बैन वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया था, वो अभी हमने लिफ्ट कर दिया है। और आईपीएल का जो निर्णय है, सभी टीम के मालिकों ने डगआउट में प्लेइंग टाइम पे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का उसका फॉलो आईपीएल के नियमों के अनुसार होगा। लेकिन वानखेड़े का जो बैन था उसको हमने लिफ्ट किया है, ये पहली बात है। दूसरा, अंकित चौहान, जिनको मकोका एक्ट के तहत जो केस दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक्विटेड किए गए थे, उन्होंने ईमेल के द्वारा एक अर्जी की थी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को कि बीसीसीआई को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन रिक्वेस्ट करे कि उनके ऊपर का भी जो बैन है वो हटाया जाए। किस तरह से मैदान पर शाहरुख खान ने झगड़ा किया था। 2012 में आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा था, तब बैन लगा था। वानखेड़े स्टेडियम में स्टाफ से झड़प हुई थी, शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ गए थे, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हुई थी, 5 साल का बैन था। बच्चों से बदसलूकी हुई, ये शाहरुख ने कहा था। 2 साल पहले ही शाहरुख से